राधे राधे। एक और नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज है एकादशी। तो एकादशी पर ना मैं हमेशा पूजा अर्चना वंदना थोड़ी देर तक करती हूँ। वैसे भी काफ़ी देर तक करती हूँ, लेकिन एकादशी पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरी जो जुगल जोड़ी सरकार है उनको स्नान कराना होता है, उनके वस्त्र बदलने होते हैं। रोज़ की पूजा में तो लड्डू गोपाल जो मेरे घर पे दो हैं उनके वस्त्र बदलने होते हैं, लेकिन एकादशी की जब भी पूजा अर्चना वंदना होती है तो मेरी जो जुगल जोड़ी सरकार है उनके भी वस्त्र बदलने होते हैं दोनों के, और उनको बहुत अच्छी तरीके से स्नान कराना होता है। तो आज थी एकादशी। मैंने अपनी जुगल जोड़ी सरकार और दोनों लड्डू गोपालों को अच्छे से मैंने तिल डाल के पानी में स्नान कराया। बहुत अच्छे से आज मैंने तिल डाल के स्नान किया, क्योंकि माघ के महीने में ना तिल का विशेष महत्व होता है। पंचामृत से तो मैं पूर्णमासी अमावस्या जब भी टाइम मिलता है करा देती हूँ, लेकिन आज मैंने तिल डाल के स्नान कराया, क्योंकि फिर माघ का महीना ख़त्म होने वाला है। तो फिर मैंने कहा चलो तिल डाल के स्नान कराती हूँ। तिल डाल के स्नान कराने के रगड़ रगड़ के इनकी मालिश करी। जैसे मैं अपनी सिया की मालिश करती हूँ वैसे ही इन चारों बच्चों की मैंने मालिश करी। और आज इन लोगों की मैंने केवड़े के इत्र से मालिश करी, ठीक है ना। आज इन्होंने चंदन के इत्र से मालिश नहीं कराई, आज इन लोगों ने केवड़े के इत्र से मालिश करी। तो केवड़े के इत्र से मैंने इनकी मालिश करी, फिर इनके ना कपड़े पहनाए। बहुत अच्छी तरीके से मैं मालिश करती हूँ चारों के। मुझे लगता है कि भैया ये इतने नटखट हैं, पूरे दिन उछल कूद करते हैं, थक जाते होंगे, तो मैं इनकी बहुत अच्छी तरीके से मालिश करती हूँ। आप चाहो तो घी से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इत्र प्रेफर करती हूँ। तो मैंने ये खाटू श्याम से केवड़े का इत्र मेरा छोटा वाला भाई लेके आया था, तो उस केवड़े के इत्र से मैं इन लोगों की मालिश करी। इन चारों की मैंने बहुत अच्छी तरीके से मालिश करी, और मालिश करने के बाद फिर मैंने इनका बड़ा सुंदर सा श्रृंगार कराया। हर एकादशी पे इनका श्रृंगार बड़ा सुंदर होता है, और ना श्रृंगार कराने के बाद ये इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये श्रृंगार कराने के बाद। और ना इनकी नज़र उतारने में कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि हमेशा एकादशी के बाद ऐसा होता है कि मेरी जुगल जोड़ी सरकार को नज़र लग जाती है। और इस बार तो मैं आपको क्या ही बताऊं, इस बार इन लोगों ने कमरबंद पहनने की जिद कर ली, और मैंने इनको फिर कमरबंद पहनाया, चाहे कैसे भी पहनाऊं। फिर मैंने इनको कमरबंद दोनों को पहनाया। अपने केशव और केशवी मैंने जुगल जोड़ी सरकार का नाम रखा है, तो फिर इन दोनों को मैंने बगल बंद पहनाया, दोनों के दोनों को। और बगल बंद तो सॉरी मतलब कमर बंद पहनाया, कमर बंद पहनाया। और कमर बंद पहनाकर इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इन पे इतना सूट कर रहा था ना कमरबंद। और केशव तो पता नहीं ऐसे ही लग रहा था जैसे कि मेरी नज़र ना लग जाए। इनका पूरा साज श्रृंगार बहुत अच्छी तरीके से किया। यहाँ पे ना वीडियो बहुत फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर दिए। तो नया कमरबंद मैं इनके लिए लेके आई थी, ला के तो बहुत टाइम पहले ही रख दिया था, लेकिन पहनाया अब। और एकदम से रेडी होने के बाद हमारे लाडू देखो कैसे अपने केशव को देख रहे, केशवी देख रहे हो कैसे देख रहे केशव को। और ना आज मेरा ना चुन्नी पहनाने का जो तरीका था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। मेरे मन में भाव आया कि मैं आज ऐसे इनका पटका जो है पीताम्बरी वो पहनाती हूँ। इस बार जो मैंने कपड़े पहनाए हैं ये बाजार मार्केट से खरीदे हुए कपड़े हैं, तो इसमें मेरे को ना धोती वगैरह बनानी नहीं पड़ी, सब बनी बनाई आई थी। बाकी मेरे पास ऐसे कपड़े भी हैं जिसमें धोती बनानी पड़ती है, वो भी मैं पहनाती हूँ। लेकिन इस बार इन लोगों ने ये ग्रीन कलर अपने आप ही सिलेक्ट किया, ठीक है ना। मैं तो बोल रही थी कि येलो पहनो येलो पहनो, येलो इन लोगों ने सिलेक्ट ही नहीं किया, इन्होंने ग्रीन कलर अपने आप ही सिलेक्ट किया। और आज इनको मुकुट लगाना था। वैसे कभी ये पगड़ी लगाते हैं, कभी मुकुट लगाते हैं, कभी सेहरा लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ ये अवश्य लगाते हैं। और इतने सुंदर लग रहे थे ना यार, मैं मजाक नहीं कर रही। कमर जैसे इनको मैंने कमरबंद बना, अभी भी मैं मंदिर में जा रही हूँ ना, मेरे नेत्र इतने प्यारे लग रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इनके जो कमरबंद इन पर इतना खिल के आया है, इतना खिल के आया है कि वो मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो एकादशी वाले दिन मैंने इन चारों बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से रेडी किया, और चारों बच्चों को अच्छी तरीके से रेडी करने के तत्पश्चात ये देखो चारों बच्चे कैसे लगे। अच्छा ये ना मार्वल के बच्चे हैं, आप लोग चाहो तो खरीद सकते हो। आप लोग लिंक मांगोगे तो मैं लिंक भी दे दूंगी इनका। तो आप चाहो तो खरीद सकते हो। ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदे थे, ठीक है ना। तो बड़े सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने कमेंट्स करके बता दिया कि मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदे थे। और ना ये भैया इन्होंने तो आज खुद ने येलो कलर के कपड़े नहीं पहने, तो इन दोनों को भी येलो कलर के कपड़े नहीं पहने थे। सबसे छोटे वाले ने तो ग्रीन कलर के भी कपड़े पहने कि मेरे मम्मी पापा ने ग्रीन पहने तो मैं भी ग्रीन ही पहनूंगा। बाकी मेरा सुतांतु तो बहुत ही सीधा सा है, जो उसने तो येलो ही कलर के कपड़े पहन लिए चुपचाप से। उसने कुछ भी ज़्यादा जिद नहीं करी, उसने येलो कलर के ही कपड़े पहन लिए। लोगों की नज़र उतारी, अलायम बलाएं ली, और रात को तो मैं इनको नज़र उतार कर ही जरूर सोऊंगी, क्योंकि इनको नज़र लग जाती है। काना को देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लगता है ना ये बच्चा, बहुत ज़्यादा। फिर सुबह सुबह का टाइम था पूजा अर्चना बंद करने का, मैंने देखा सिया आराम से उठ चुकी है, आंटी घर पे आ चुकी है। आज खाना वगैरह तो कुछ भी नहीं बनना था, तो आज हमने अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर ली। पूरे फ्रिज के सारे
अस्त्र शस्त्र निकाल के इनको सब वॉश कर दिया। और इनको ना वॉश करने के बाद मतलब ऐसे ही होता है हर एकादशी पे हम सारा फ्रिज एकदम से क्लीन कर देते हैं, क्योंकि खाना वगैरह कुछ बनना नहीं होता, तो महीने में 2 बार फ्रिज भी क्लीन हो जाता है। पूरे फ्रिज के सारे अस्त्र शस्त्र सब निकाल दिए, और अस्त्र शस्त्र निकालने के मैं धूप में ज़रूर रखती हूँ, ताकि जो भी बैक्टीरिया और जम्स रह रहे हैं ना वो कम्प्लीटली धूप में ख़त्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं धूप में रखती हूँ। किचन आज आपको बहुत बिखरी हुई दिख रही होगी, क्योंकि फ्रिज पूरा डीप क्लीन हुआ है, इसलिए किचन आपको इतनी ज़्यादा बिखरी हुई दिख रही होगी। जब आज फ्रिज क्लीन किया ना, तो मैंने देखा ये आइस पैक मेरे हस्बैंड ने मंगाया था जब मैं वृंदावन में गई हुई थी। तो मैंने कहा आप बर्फ़ इसमें जमी पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो इसका उपयोग मैं ही कर लेती हूँ। सच्ची में यार इतना ठंडा लग रहा था, इतना ठंडा लग रहा था, मैंने फटाफट से कपड़े चेंज करे और आइस पैक ना ये बर्फ़ का लगा। लेकिन आज जब मैं अपना चेहरा देख रही हूँ ना, इतना 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 फ़र्क पड़ा है, मैं आपको क्या बताऊँ। साथ ही के साथ फ्रिज में ये निकला D10 O3 का। तो ये D10 ना बेसिकली मैं बहुत ही कम पार्लर जाती हूँ, तो ये D10 मैंने लगा लिया। मैंने कहा चलो आज D10 भी लगा लिया जाए। अगर फ्रिज क्लीन नहीं होता तो इन चीज़ों पे मेरी नज़र ही नहीं पड़ती है। और सिया भी इसको आइस को लेके घूम रही थी। सब कुछ ये काम तमाम करने के बाद ना मैंने देखा थी आज तिलक का जो बर्तन है वो आंटी ने पूरा क्लीन कर दिया है। मैं बेसिकली तिलक जो होते हैं वो 3-4 टाइप के बनाती हूँ, और ये 4 बर्तनों में, एक में मैं केसर का तिलक बनाऊंगी, एक में मैं हल्दी का तिलक बनाऊंगी, और एक में मैं चंदन का तिलक बनाऊंगी, एक में मैं रोली का तिलक बनाऊंगी। और तिलक में भी ना डिफरेंट टाइप की चीज़ें डालती हूँ, मतलब बहुत सारे आइटम मैं तिलक में डालती हूँ। इसकी वीडियो ना आप मेरे यूट्यूब चैनल हरी बोल पे जाके दे सकते हो, जैसे कि गोमूत्र हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं तिलक में डालती हूँ। पीछे ना मैं सिया से भी मस्ती कर रही थी। ये चारों टाइप के मैं तिलक बनाती हूँ। केसर का तिलक जो भी मूलांक 2 के, मतलब जो 2 तारीख को लोग पैदा हुए हैं उनके लिए केसर का तिलक बहुत अच्छा होता है, या फिर जिनको ओवर थिंकिंग की शिकायत होती है, लक को इन्हेंट करने के लिए केसर का तिलक बहुत अच्छा है। मैरिज लाइफ को अच्छे करने के लिए हल्दी का तिलक बहुत अच्छा होता है। चंदन का तिलक भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित है। और ये तिलक बनके मेरा रेडी हो गया है। आज मैं आप लोगों के सामने ये तिलक लगा के दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं माथे पे तिलक लगाती हूँ, उसके बाद मैं अपने दोनों कानों पे लगाती हूँ, फिर मैं अपने उस पर लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं नाभि पे लगाती हूँ। ये आप देख रहे हो, इसे मैं नाभि पे लगा रही हूँ। माथे पे ये चारों ही तिलक मैं अप्लाई करती हूँ, और नाभि पे भी मैं आप लोगों के सामने ही लगा रही हूँ। लेकिन हाँ, विजुअल इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, तो 4 जगह मैं तिलक लगाती हूँ। सिया देखो, तिलक को मैं रखने चली गई और सिया अपने सफाई कर रही है। इस तिलक से मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को तिलक नहीं करती, उनके लिए तिलक अलग है, ये हमारा ही तिलक है। इस तिलक से हम लोग अपने डेली तिलक करते हैं। मैं तिलक बना के रख लेती हूँ, और 1 हफ्ते तक ये तिलक चलता रहता है, और हर हफ्ते मैं तिलक बनाती हूँ। और ये तिलक या तो मैं संडे को बनाऊंगी या सैटरडे को बनाऊंगी, जब भी कोई टाइम होता है ये तिलक बनाती हूँ। और सिया को देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको काम करने का इतना शौक चढ़ा होता है, ये अपना मूड़ा लेके पूरे दिन घूमती रहती है, कभी इस पे चढ़ती है, कभी उस पे चढ़ती है, कभी उस पे चढ़ती है, कभी उस पे चढ़ती है, मूड़ा लेके पूरे दिन घूमती रहती है। ये देखो, इसको पता ही नहीं था कि इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। जब इसको पता चला वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो फ़ोन के पास आके इसने ना वीडियो बंद कर दी। और यहाँ पे आज मेरी चाय पता नहीं क्यों फट गई थी। मुझे इतना दुख हुआ ना यार, लिटरली 12-1 बजे चाय बन रही है और वो फट जाए, वो बड़ा ही दुख होता है। क्योंकि व्रत में पूजा वगैरह करने में मंत्र वगैरह जाप करने में ना बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। माला वगैरह जाप करने में बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ। मैंने केवल आज ये दिखाया है कि लड्डू गोपाल के हम लोग वस्त्र वगैरह बदलते हैं, लेकिन और भी पूजा में और भी बहुत सारे, जैसे कि संकल्प लेते हैं, कथा पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तुलसी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, वो सब चीज़ें मैं दिखाती नहीं हूँ। यहाँ पे मैं बनाना शेक बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, तो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि हम कभी चीनी का उपयोग नहीं करते, हम हमेशा गुड़ का ही उपयोग करते हैं, गुड़ के चूरे का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ मैं आंटी बर्तन धो के गई थी, तो मैं बर्तन भी लगा रही हूँ। और ना गुड़ खत्म हो गया था, तो गुड़ का मैंने नया पैकेट निकाला है और गुड़ मैं इसमें भर लेती हूँ। हमेशा गुड़ का उपयोग होती है, और मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है। तो यहाँ पे मैंने बनाया बनाना शेक अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो चाय या कॉफ़ी नहीं पीते हैं। मतलब कॉफ़ी तो पी लेते हैं, चाय उनको बेसिकली बहुत अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने कहा चलो व्रत भी है, थोड़ा हेल्दी वर्जन भी हो जाएगा। और चीनी की जगह मैं हमेशा ही गुड़ डालती हूँ। तो उसमें मैंने 2 केले डाले, दूध डाला और गुड़ डाला, और मिक्सी में शू 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 करके चला के मैंने बनाना शेक एकदम रेडी कर दिया। साथ ही साथ ना मैंने ना एयर फ्राई में मखाने भी रोस्ट करने के लिए रख दिए थे, ठीक है ना। व्रत है, लेकिन हम हमेशा फलाहार खा के व्रत रखते हैं। जब निर्जला एकादशी आती है तो निर्जला व्रत रखते हैं, बाकी कोशिश रहती है कि फलाहार खा के व्रत रखें। तो ये इस टाइम पे जो हम खा रहे हैं ना, ये 12 बजे के बाद ही खा रहे हैं, क्योंकि 12 बजे से पहले तो हमारा कभी हो ही नहीं पाता, 12 बजे के बाद ही खा रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड का शेकर लिया और उसमें अच्छे से फ्लिप करके उनको रख दिया था। तो ये मेरी कुछ दिनचर्या एकादशी वाले दिन होती है, और ये दिनचर्या मैं तभी फॉलो करती हूँ जब मैं प्रॉपर अपनी पूजा अर्चना वंदना कर लेती हूँ। आप लोग देखोगे शायद इसमें ना आवाज़ नहीं आ रही होगी,
यूट्यूब पर या टीवी पे विष्णु सहस्त्रनाम चल रहा होता है। आजकल करंट फेवरेट मेरा बजरंग बाण चल रहा है, तो सबसे पहले स्टार्ट मैं बजरंग बाण से करती हूँ और उसके बाद फिर मैं विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, ये सब चीज़ें चलती रहती कंटिन्यू। ये नहीं है कि एकादशी है इसीलिए चल रही है, हमेशा चलती रहती है। कभी मैं किसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं खाना बनाती रहती हूँ, बात भी करती रहती हूँ और साथ में ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो साथ में ये मैंने एयर फ्राई निकाल लिया है और इसमें मैं मखाने रोस्ट करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ना सिया ने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, मिट्टी इन द सेंस गमलों की मिट्टी निकाल के इसके ऊपर सिया ने डाल दी। बच्चे के साथ ना ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो होती ही रहती हैं। आप यकीन करोगे ये जो सूट मैंने पहना है ये 2016 पता नहीं 17 का सूट है, उससे भी पहले का ही सूट होगा, 2016 या 17 का ही सूट है। और ये मैंने श्रीधाम वृंदावन के टेलर से सिलवाया था और ये सूट आज भी मुझे आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा टाइट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भी मुझे आ रहा है। और यहाँ पे मैं ना अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के लिए, सबके लिए फ्रूट्स काट रही हूँ। तो ये फ्रूट्स सबसे पहले भोग लगेंगे बाल गोपाल, तो हर चीज़ का ही भोग बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगता है। लेकिन चाय का भोग मैं नहीं लगाती हूँ। तो मैं जब चाय पी रही हूँ तो मेरे को लगा कि उन लोगों के लिए मैं फ्रूट्स काट देती हूँ। यहाँ पे ना सिया मस्ती करने में लग रही है मेरे साथ, ये कर रही है, कभी वो कर रही है। आराम से वो अपने मोड़े पे खड़ी हो जाती है और उसका एक ही काम होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करती है। ऐसा नहीं है, बच्चों के साथ ना थोड़ा टफ होता है बट इम्पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने उसको ना, मैंने कहा ये खा लो, आप हटा लो, क्योंकि ना बच्चे, मैंने ना एक बार ये अपने गुरुजी से पूछा था, मैंने कहा ये बड़ी छोटी सी बच्ची है, वो कभी किसी में हाथ डाल दे या मुंह डाल दे। कोशिश तो मैं करती हूँ कि ना डाले, लेकिन अब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैंने ना व्रत वाला नमक भी थोड़ा सा कर लिया है। तो गुरुजी ने बोला था बच्चों का झूठा नहीं माना जाता, 5 साल तक के बच्चे की श्रेणी में आते, बच्चों का झूठा नहीं माना जाता। ये सब पूजा अर्चना वंदना करने के बाद मैंने बनाई थी अपनी वीडियो, जो कि बहुत कंपलसरी थी और बहुत दिनों से सोच रही थी कि माघ का महीना ख़त्म करूं, लेकिन लिटरली ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है यार। आज तो मैं माघ पूर्णमासी की वीडियो बना के माघ का महीना कम्प्लीटली ख़त्म कर ही दूंगी। ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, ये वीडियो सभी आपको ना मेरा दूसरा चैनल हरी बोल पे देखने को मिलेंगी। सारी वीडियो मैं हरी बोल पे डालती हूँ। तो ये मैं बना रही थी वीडियो कि द्वादशी पे व्रत का पालन कैसे करें। मुझे टॉपिक भी याद है कि ये वीडियो मैंने व्रत के पालन के लिए बनाई थी। तो ये फाइनली मैंने वीडियो शूट करी और उसके बाद ना वीडियो शूट करने के बाद एक चाय मैंने और पी थी, थोड़ा सा मंत्र जाप किया था। उसके बाद शाम हो गई थी। शाम को हम लोग ना ग्रोसरी के लिए निकल गए थे, क्योंकि घर में ना ग्रोसरी का सामान ख़त्म हो गया था। और वीकेंड पे ही सैटरडे संडे होता है, हम एक दिन सिलेक्ट करते हैं कि हम बहुत सारा सामान ला के रखें। तो हम लोग अपना सामान खरीदने के लिए चले गए थे। काफ़ी सारी ग्रोसरी घर पे ख़त्म हो गई थी, तो फाइनली हम लोग ग्रोसरी खरीदने के लिए निकल गए थे। यहाँ पे सिया राधे राधे कर रही है, हरी बोल बोल रही है सभी को, सब उसको प्यार ज़रूर और ज़रूर दो। और यहाँ पे ना मेरा क्लेचर ही नहीं मिल रहा था और गाड़ी में अचानक से क्लेचर लगा हुआ मिल गया और गाड़ी में ही मिला और मैं वापस गाड़ी में ही छोड़ के आ चुकी हूँ। अब हम लोग पहुँच चुके थे मॉल। हमारी जो प्रॉपर ग्रोसरी आती है वो मॉल से ही आती है, क्योंकि पुणे में हमें नहीं पता क्या चीज़ कहाँ पर है, हमारा ये लोकल नहीं है। और सिया सबसे पहले जाके सिया ने अपना फेवरेट फूड लिया, एवोकाडो। सिया को इतना पसंद है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो एवोकाडो वगैरह लिया, फिर सारी ग्रोसरी की बिलिंग वगैरह कराई, अदरक वगैरह ली, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। पूरे हफ्ते की ही ग्रोसरी ली, बेसन वगैरह, हाँ जो भी ख़त्म हो रहा था वो लिया। और यहाँ पे सिया ना आराम से अपनी मस्ती कर रही है कि मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा ये, मम्मा वो। बच्चे के साथ ना पता ही नहीं चलता। और मैं ना बड़े सारा सामान लिख के लेके जाती हूँ, लेकिन ये बात सच है कि जब भी आप कोई भी मॉल से शॉपिंग करते हो या फिर किसी भी ऐसे स्टोर से शॉपिंग करते हो जब बाहर जाके शॉपिंग करने का ऑप्शन मिलता है, आप ज़रूरत से ज़्यादा सामान लेके आ जाते हो। जब आपको खुद छांटने का मौका मिलता है ना, आप ज़रूरत से सामान ज़्यादा लेके आते हो। मेरे साथ तो हमेशा ही ये होता है। मैं मीठे ही लवर हूँ, तो देखो मैं गुलाब जामुन भी लेके आ रही हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने बिलिंग कराई, तो बिलिंग में ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब कार्ड लॉक हो गया था उनके पास। तो वो कार्ड मेरे हस्बैंड सही करा रहे थे और मेरी सिया आराम से कुछ ना कुछ करने में लगी। जैसा वो हमको देखती है ना, वो वैसा ही कर रही थी। तो मेरे को ना, मैंने इसकी वीडियो बनाई और मुझे सीखने को मिला कि बच्चा जैसा देखेगा ना, बच्चा वैसा ही करेगा, जैसा देखेगा वैसा ही करेगा। तो हम लोग जैसा करते हैं ना, सिया लिटरली वैसे ही करती। सारे के सारे फ्रूट्स भर रही थी, वो फ्रूट्स को भर के फिर वो बास्केट में डाल रही थी। ये तो देख रहे हो आप कैसे कर रही थी ये। तो